प्लानिंग के बाद अपना नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज एंड ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ एट लीस्ट एफर्ट। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जो जिनमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब सब मिलके काम करते हैं, रिसोर्सेज का, ह्यूमन एफर्ट्स का, और इनका मेन एम क्या रहता है? टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल ऑब्जेक्टिव रहता है उसको अचीव करना होता है, एंड गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। कम से कम वर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकालना, ये होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन अपन और देखें तो कंसेप्ट में ये एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल, ये शॉर्ट में दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या? ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है पीपल का, हु जॉइन हैंड्स टुगेदर, जो मिलके काम करते हैं, जॉइन हैंड्स करते हैं टुगेदर टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन का और दूसरी डेफिनेशन देखें तो देखो, आप ये वाला ज़रूर करना, ये वाला डेफिनेशन जो है नीचे में, ठीक है ना। और फिर एक ये वाला, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। डिटरमाइन करना और असाइन करना ड्यूटीज़, किसको? पीपल को, एंड ऑल्सो टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन द अथॉरिटी रिलेशनशिप, और इस्टेब्लिश करना अथॉरिटी, और ठीक है ना, इस्टेब्लिश क्या करना? अथॉरिटी एंड मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेशन असाइन कर रही है, ठीक है, हो गया। अब इसमें और एक और डेफिनेशन देखा जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बाय विच एन एंटरप्राइज इज बाउंड टुगेदर एंड द फ्रेमवर्क इन विच इंडिविजुअल एफर्ट्स इज कोऑर्डिनेटेड। क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप होता है एंटरप्राइज का, एंटरप्राइजेस के बीच में, ठीक है ना। विच एन एंटरप्राइज इज बाउंड टुगेदर, जो एंटरप्राइज बंधा हुआ रहता है, और द फ्रेमवर्क इन विच इंडिविजुअल एफर्ट्स इज कोऑर्डिनेटेड, और फ्रेमवर्क होता है जिसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स लगा के वर्क करता है, ठीक है। इतनी सारी डेफिनेशन दी। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का विच इज कंसर्न विथ ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ह्यूमन। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? वेरियस जो रिसोर्सेज होते हैं सबको एक साथ लेके आना, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैसे? ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक साथ लेके आता है कौन? ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें क्या क्या आता है? मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मेथड, एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशन अमंग देम फॉर एकम्प्लिश ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये सारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड, इन सबको एक साथ लाता है, वर्क करता है कोऑर्डिनेशन के साथ, जिससे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो एकम्प्लिश हो सके, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? डिवीजन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटीज को डिवाइड करना। इसमें क्या आएगा? टोटल वर्क एक्वायर्ड टू बी डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। देखो, जो भी वर्क काम करना है, अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को, तो वर्क को क्या दिया जाता है? डिवाइड किया जाता है एक्टिविटीज़ को, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ और टास्क में काम को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। एंड ऑल दीज टास्क एंड एक्टिविटी आर पुट इन लॉजिकल ग्रुप, और इन टास्क और यूनिट्स को क्या किया जाता है? लॉजिकल एक ग्रुप में इनको बांटा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी। डिवाइड कर दिया अपन एक्टिविटीज़ को, उसके अकॉर्डिंग वर्क कराएंगे। अब नेक्स्ट सेकंड में आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी डिटरमाइन करने की, किसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, ये सब। Organization determines the responsibility and the authority and clears which group is expected to assume the same. समझ में आया ना? ये डिटरमाइन करता है कितनी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियरली बताता है कि किस ग्रुप को कितना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है, ठीक। फ्रेमवर्क ऑफ पोजीशन, इसमें क्या है? इट स्ट्रक्चर डिपिक्ट द रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजीशन ऑन द एंटरप्राइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब ये पोजीशन का फ्रेमवर्क बताता है। कैसे? इसमें रिलेशनशिप पता चलता है वेरियस पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दीज रिलेशनशिप टेल्स अस हु इज सपोज टू डू व्हाट एंड हु हैज़ टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम हुम। देखो, ऑर्गेनाइजिंग से ही हमें पता चलता है कि कौन टॉप लेवल का है, कौन बॉटम लेवल का है,
कौन ऑर्डर्स रिसीव करेगा और कौन ऑर्डर्स देगा। तो वही बोल रहा है, ये रिलेशनशिप बताता है कि हु इज सपोज टू डू व्हाट, कौन क्या करेगा, एंड हु हैज़ टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हुम, और किसको कहाँ से ऑर्डर मिलेगा। कोऑर्डिनेशन फिर आता है, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पर्सन्स एंड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस पर्सन एंड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सच अ वे दैट ऑल राउंड एफिशिएंसी इंक्रीजेस। कोऑर्डिनेट करके चलना है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी पर्सन हैं, सबको साथ में लेके चलना है, जिससे क्या होगा, ऑल राउंड एफिशिएंसी, सब तरीके से एफिशिएंसी पूरी तरह से अपनी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन होगा। फिर क्या है, टूल्स टू डेवलप रिलेशन, जिसमें क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग द पीपल क्लोजर थ्रू एस्टैब्लिशिंग एंड डिफाइनिंग देयर इंटरपर्सनल सोशल रिलेशन। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पीपल को साथ में लेके आता है, क्लोज करता है, ठीक है ना। ब्रिंग पीपल क्लोजर थ्रू एस्टैब्लिशिंग एंड डिफाइनिंग देयर इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि पीपल के बीच में क्या इंटरपर्सनल सोशल रिलेशनशिप है, इसको डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या होता है, सब मिलके एक साथ काम करते हैं। फिर क्या, इट इज़ अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, मतलब सीक्वेंसली वर्क करना, इसलिए प्रोसेस बोला गया, क्योंकि प्रोसेस में भी क्या रहता है, सीक्वेंस अपन काम करते हैं वन बाय वन। बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है, जिससे में स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंसली वर्क को काम किया जाता है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है ना। यूनिवर्सल फंक्शन है, मीन्स एवरीवेयर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। वेयर एवर ग्रुप एक्टिविटीज में, देखो जहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या सिखाता है, कॉर्डियल एंड कोऑर्डिनेट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। कॉर्डियल मिलके कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम करने में ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाता है, इसलिए जहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मस्ट है, ठीक। आगे कम से कम इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कम से कम 5-6 पॉइंट्स आप करना जरूर, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट है ब्रिंग इकोनॉमी, ब्रिंग्स इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री। मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना किसी भी इंडस्ट्री का क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि आप कम से कम लागत में बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ना। तो वही बोल रहा है, मिनिमम कॉस्ट की हर इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्शन शुड बी हाई क्वालिटी एज वेल एज मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी। देखो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और पॉसिबली वो क्वांटिटी में भी ज़्यादा होना चाहिए, पर उसका जो कॉस्ट कैसा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे बेटर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी। देखो कोई भी बिजनेस एंटिटी, ह्यूमन बींग तो वहाँ रहेंगी, और ह्यूमन रिसोर्स ही बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जो भी कारभार करना है सब ह्यूमंस को करना है, इसलिए ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होता है किसी भी बिजनेस एंटिटी का। अ साउंड एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, साउंड मतलब जिसके वर्कर्स बिल्कुल साउंड स्किल्ड हों, अच्छे हों, साउंड और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है एंश्योर्स दैट द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स इज गुड। एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है, जो मैनेजर होता है, एम्प्लॉयर होता है, और वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करते हैं, इनके बीच में रिलेशन को इंश्योर्स करता है, मतलब इनके रिलेशन को पक्का करता है, ठीक है ना। फिर क्या आता है, इंक्रीज मैनेजीरियल इफिशिएंसी। इसमें क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लेज द फाउंडेशन फॉर अदर मैनेजीरियल फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है, दूसरे जो मैनेजीरियल फंक्शन है उसके लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, प्लानिंग डायरेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन से ही डिज़ाइन किए गए हैं। अ वेल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपने हर चीज़ को बराबर सीक्वेंसली, हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो जाहिर सी बात है आपके जो भी मैनेजीरियल आप एक्टिविटी करोगे वो अपने आप ही इफ़िशेंटली वर्क होंगे और इंक्रीज़ होगा। और ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, किसी भी अदर जो मैनेजीरियल फंक्शन है उसका बेस होता है, फाउंडेशन होता है, ठीक। फिर अपना है एनकरेजेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा देता है, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है ना। जो गुड ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एनकरेज करता है, उनके इनिशिएटिव, जो उन्हें नया सोचा है, नई जो सोच है उनकी, क्रिएटिव थिंकिंग है, कुछ नया करने की जो चाहत है, उसको वो अप्रिशिएट करता है। मेरिट्स एंड टैलेंट ऑलवेज गेट अपर हैंड ओवर फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, ठीक है ना। पीपल टेक इनिशिएटिव एंड हेल्दी कल्चर इज डेवलप्ड, नहीं तक करना इसमें। अब कोऑर्डिनेशन भी आ गया, कोऑर्डिनेशन को तो मैंने पहले ही पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेशन आता है। द स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ वेरियस एक्टिविटीज बिटवीन वन एरिया टू अदर, ठीक है ना। अब देखो ये स्ट्रक्चर से क्या रहता है,
फ्लो होता है एक्टिविटीज़ का एक एरिया से दूसरे एरिया में। देयर इज़ अ प्रॉपर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब देखो फ्लो हो रहा है एक्टिविटीज़ का एक एरिया से दूसरे एरिया, तो जाहिर सी बात है जब एक्टिविटी फ्लो कर रहा है तो जो डिफरेंट जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, रिलेशनशिप में हैं, ठीक है ना। प्रॉपर रिलेशनशिप रहता है इनके बीच में, जिससे क्या आता है गुड ऑर्गेनाइजेशन अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर। और जब आपके कोऑर्डिनेशन के साथ आप वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है मेंबर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर एडवांटेजेस कितने हो गए, 1 2 5 हो गए। फिर क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करता है। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग इनेबल्स द एंटरप्राइज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज उसका बेस्ट अच्छे तरीके से यूज़ करें। इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे, इकोनॉमिकली तरीके से अपन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा उसमें भी गिरावट होगी, मतलब कम से कम कीमत में प्रोडक्ट बनेगा आपका। ये तो होगा इसके एडवांटेजेस, ठीक है ना। अब क्या आता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें अपना फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। इसमें क्या आएगा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो सेट किया है आपने उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिसाइड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मस्ट बी एंश्योर दैट दे आर क्लियर एंड वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव अगर पास ऑलरेडी आपने डिसाइड करके रखा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको सब पता रहेगा कि क्या प्लानिंग का प्रोसेस है उसमें, क्योंकि क्लियर एंड डिफाइंड रहता है कि किस डायरेक्शन में अपन को जाना है। ऑब्जेक्टिव हमें ये गाइड करता है। सेकंड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। अब ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब अपन को वेरियस एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करनी है। इसमें क्या करेंगे, आफ्टर क्लियरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियरिफाई हो गया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। क्या क्या एक्टिविटीज़ हमको करनी है, अंडरटेक करनी है फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव्स अपन ने यहाँ सेट करे हैं इसको अपन को सही तरीके से वर्क करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें कैसे एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना है, ये सब अपन को देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ग्रुपिंग द एक्टिविटी। अब यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, अब यहाँ पे अब ग्रुप्स करेंगे, उन एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, जॉब्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। जॉब्स क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे पार्ट में बांटना, उसको जॉब्स बोला जाता है, ठीक है। तो जॉब्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस स्टेज, इस स्टेज में जो अपन ने जॉब्स क्रिएट करे थे अब उसको ग्रुप करेंगे उनके नेचर के हिसाब से। जैसे सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, जैसे एक जैसा जो काम से रिलेटेड है उसको एक डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। फॉर इंस्टेंस जॉब रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर, मशीनरी पार्ट्स एक्सेट्रा कैन बी ग्रुप्ड अंडर परचेज डिपार्टमेंट। अब देखो जो भी खरीदने का सामान, जो भी जैसे खरीदने का सामान, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, स्टोर खरीदना, मशीनरी खरीदना, मशीनरी के पार्ट्स खरीदना, ये सब एक डिपार्टमेंट में चला जाएगा, किस डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में। और इसी तरह अगर बेचने का सामान है तो वो किस में डाला जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी वर्क रहेंगे वो सब किस में डाला जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे हर काम को छोटे छोटे जॉब्स में प्रोवाइड कर देना, फिर उस सारे जॉब्स जो बिल्कुल एक जैसे, जिनके मेन एक जैसी एक्टिविटी, उसको एक ग्रुप में बांटना, वही सिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक करना। फिर नेक्स्ट क्या है, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क। फिर एक्टिविटीज़ अपने ग्रुपिंग कर दिया, एक्टिविटीज़ को बांट दिया, ग्रुप में कर दिया, अब उसको एलोकेट करना ड्यूटीज़ और टास्क अब देना है कि कौन इस ड्यूटी को कौन कैसा करेगा, ठीक है ना। आफ्टर द जॉब्स एज पार्ट, ठीक है ना, ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज डिटरमाइंड एंड क्लब द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन दिस जॉब टू वेरियस क्वालिफाइड पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट। अब ये वर्क देखो अपन ने जब अब ग्रुपिंग कर ली, ठीक है ना, एक्टिविटीज़ को, अब इन एक्टिविटीज़ को पर्सनस को बांटना है उनके क्वालिफिकेशन, उनके कैपेसिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन कितने अच्छे तरीके से उस वर्क को कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ और टास्क उनको प्रोवाइड करना। ड्यूटीज़ और टास्क दे दिया, फिर क्या आएगा, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। इसमें क्या आएगा, द पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग द जॉब मस्ट बी गिवन एन अथॉरिटी टू। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन को यहाँ पे काम करने की अपन ने ड्यूटी दी, टास्क दी, ठीक है ना, अब उसको ड्यूटी टास्क देने के साथ साथ उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी चाहिए। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, थोड़ा पावर होता है उस वर्क से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने का, तो उनको थोड़ी अथॉरिटी भी देनी चाहिए। क्यों, बिकॉज द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड
दिस स्टेज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्रोसेस पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बटन। रुको, इसका पॉइंट यहाँ से करना। अथॉरिटी मीन्स फ्रीडम ऑफ टेकिंग डिसीजन यूजिंग रिसोर्सेज गाइडलाइंस एंड सबऑर्डिनेट्स एंड द फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको यहाँ तक करना। द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। यहाँ तक द पर्सन हु हैव बीन ग्रांटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट की गई है जॉब करने के लिए, उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। क्यों? अथॉरिटी मीन्स फ्रीडम। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। उसमें डिसीजन लेने का फ्रीडम रहता है, रिसोर्सेज को यूज़ करने का फ्रीडम रहता है, और उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं गाइड, उन सबऑर्डिनेट्स को गाइड करने का फ्रीडम रहता है। एंड द फ्रीडम ऑफ सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, और सुपरवाइज करने का, कंट्रोल करने का भी क्या रहता है? फ्रीडम रहता है। इसको काम करो, ये कंट्रोलिंग तक कर लो, ठीक है ना, यहाँ तक कर लो। समझ में आया? काम दे दिया, अब काम देने के साथ साथ थोड़ी अथॉरिटी भी दो। क्यों? क्योंकि उनको डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब उस काम को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा पता है कि उस काम में कैसा क्या करना है, तो डिसीजन लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए। उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर कोई उनके अंडर जो वर्क कर रहा है उनको कैसे गाइड करना है कि इस काम को तुम ऐसे करो, इन सब चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ हो, तालमेल बैठे, ठीक है ना, एक साथ वर्क हो। आफ्टर डिपार्टमेंटेशन एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, ठीक है ना। द लास्ट स्टेज इज इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन। अब ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है अमंग वेरियस पर्सन इन द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट के वर्कर्स जो हैं वो सब मिल के काम करें, तभी एक साथ वो डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल होगा, ठीक है ना। अब जैसे एक पर्सन है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से इफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और एक पर्सन है धीरे धीरे वर्क कर रहा है अपने मन के हिसाब से, तो ऐसे में क्या होगा? बैलेंस नहीं बैठेगा, जिससे वर्क जो डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सेम डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स वर्क करते हैं उनको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हो गया अपना प्रोसेस, हो गया ऑर्गेनाइजेशन का।